जी बिल्कुल नाजरीन। एक वार्ड नंबर 4 के रहायशी जिसका ताल्लुक़ चौगाज़म से था, ज़ीशान, उसने एक वीडियो बयान दिया था जिसमें उसने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि वार्ड नंबर 4 के ही रहायशी उनके कारोबारी मुखालफ अनवर लाली और नवीद लाली, जो मशहूर व्लागर भी हैं, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ 2 झूठे मुकदमात दर्ज करवाए हैं, जिसमें पहले मुकदमे में 2 काले तेल के ड्रमों की चोरी का इल्ज़ाम आयद किया है और उसके बाद दोबारा जो मुकदमा दर्ज करवाया है उसमें 18 ड्रमों की चोरी का इल्ज़ाम आयद किया था। उस वीडियो में उन्होंने ये बात भी वाज़ेह की थी कि वो इस बात का हलफ़ देने को तैयार भी हैं और हलफ़ लेने को भी तैयार हैं कि अगर जिन्होंने ये मुकदमात दर्ज करवाए हैं वो हलफ़ दे दें कि इन्होंने चोरी की है तो वो मुकदमे को भुगतेंगे, या हमसे हलफ़ ले लें और मुकदमों का इखराज करवाएं। उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात दर्ज करवाए जा रहे हैं और उसमें उनका ये भी मौक़िफ़ था कि इन लोगों ने, इनका एक मुलाज़म था अब्दुल बासित, जिसको हमने निकाल दिया था, वो इनके पास गया, इन्होंने उसको इस्तेमाल किया और उससे एक झूठा बयान लिया, जिस बयान में उस मुलाज़म ने ये इकरार किया कि ज़ीशान और एहसान वगैरह जो हैं वो इनके जो तेल चोरी करते रहे हैं। लेकिन बाद अज़ां वही मुलाज़म उसने आकर इन ज़ीशान और एहसान लोगों को भी बयान दे दिया कि उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए का लालच दिया था, जिस वजह से मैंने उनको ये बयान दिया, तो उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं इसकी माज़रत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, और उन्होंने इनको बयान हल्फ़ी भी लिख के दे दिया था। इस हवाले से उस वीडियो में हमने उनसे कहा था कि वो अपने जो मुलाज़म है उसको सामने लाएंगे, अगर वो इकरार करेगा तो फिर इस हवाले से नवीद और अनवर लाली से भी मौक़िफ़ लिया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त वो मुलाज़म मौजूद है, इसका नाम अब्दुल बासित है, जिसने बयान हल्फ़ी भी दिया है और बाद अज़ां अपने मालिकान को यह वीडियो बयान भी दिया था कि मुझे उन्होंने 1 लाख रुपए का लालच देकर ये बयान रिकॉर्ड करवाया और झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। क्या नाम है आपका? बासित अमीर। कहाँ के रहायशी हैं? वार्ड नंबर 9। क्या काम करते हैं? मैं भी मजदूरी करता हूँ। किस चीज़ की मजदूरी करते हैं? काले मोबाइल की। काले मोबाइल की। हाँ ये जी। जो आप पहले किसके पास काम करते थे, अनवर लाली के या ज़ीशान लोगों के पास? ज़ीशान के पास। तो फिर आपने ज़ीशान के पास काम क्यों छोड़ा? बस ऐसे ही नहीं, कोई घर वजह? का मसला था इसलिए मैंने काम। किस चीज़ का मसला था? घर का मसला था इसलिए मैंने दुकान छोड़ दी थी। अच्छा, इनकी दुकान छोड़ दी। हाँ जी। तो वो तो कह रहे थे कि उन्होंने आपको काम से निकाला था, आप कह रहे हैं कि घर का मसला था, काम छोड़ दिया। मेरे घर का कोई मसला था ना, इसलिए मैंने इनसे काम करना छोड़ दिया। इन्होंने मैंने कहा भी मैं यहाँ पे नहीं काम कर सकता, मैं अपने घर जाके वहाँ पे मजदूरी करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपने उन लोगों के पास जाके काम करना शुरू कर दिया, अनवर लाली के पास? मैं उनके पास नहीं काम करने गया, वो मेरी दुकान पे आए थे। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? काले मोबाइल की और तेल की। ठीक है। हाँ जी। आपकी दुकान पर आए, कौन कौन आया था? ये आया था मलक अनवर आया था और शायद शाहिद कौन है? वो वही है, वार्ड नंबर 4 का रहायशी है वो। ठीक है, वो दोनों आए थे। ठीक है, फिर क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने मुझे ये बोला था कि भी तुम हमारे पास आ जाओ, हमारे पास तुम काम करो, हम आपको घर भी देंगे। जिनके पास तुम पहले काम करते रहे हो, जिनके पास अब तुम काम कर रहे हो, वो आपको कुछ नहीं दे रहे, ना आपके तान में पाने के लिए कपड़ा है, ना जूती है, ना कोई चीज़ हो रहा है। तुम इसलिए हमारे पास तुम आ जाओ, हम आपको सब कुछ देंगे। फिर आप उनके पास चले गए? मैं उनके पास चला गया। कितनी तनख्वाह पे गए थे? तनख्वाह पहले फिलहाल बात करने गया था। अच्छा, बात करने गया। जी फिर सर। वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे गया था तो उन्होंने कहा भी हम आपको एक शर्त पे रखेंगे, अगर तुम जिनके पहले काम करते रहे तो ज़ीशान के पास, उन पे तुम झूठा इल्ज़ाम लगा कर ना तुम चोरी की वारदात जो हुई थी या हुई थी ना, वो उन पर डालेंगे। उनकी वारदात हुई थी चोरी की? पहले हुई थी। कितने ड्रम चोरी हुए थे? 2 ड्रम चोरी हुई थे उनके। इनका वाला साहब गया था, वो इस बात पे हलफ दे के आया था मेरे बेटे चोर नहीं है इस बात। ये बात यानी पहले खत्म हो चुकी? हाँ जी, ये बात पहले खत्म हो अच्छा, चुकी। फिर उन्होंने आपको कहा कि आप उन पर इल्ज़ाम लगाओ? जी सर। आप तैयार हो गए उन पर इल्ज़ाम? मैं तैयार नहीं हुआ था, मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकता। उन्होंने एक कमरे में मुझे बंद किया हुआ था। उन्होंने कहा अगर ये तुम ये नहीं करोगे तो हम आपसे जान मारने की धमकी। वो आपके जो मालिक थे बाद वाले, पहले वाले ज़ीशान लोग, तो उन्होंने तो कहा था कि आपको 1 लाख रुपए का लालच दिया गया था। वो सर पहले दिया था, और जब जो मुझे लेके गए थे ना अपनी बैठक में, रात का टाइम था। ठीक है। रात का टाइम था, उन्होंने मुझे समझाया भी था, उन्होंने यही बात मुझे समझाई थी, तुझे 1 लाख रुपया भी देंगे। ठीक है। कारोबार भी बैठक में लेकर गए थे, वहाँ पे कौन कौन था? और इनके यहाँ अपने बंदे थे।
नहीं, अपने बंदे थे, कौन कौन था? तकरीबन मलक अनवर था हम्म। और यूसुफ इनके और अपने जीशान भतीजे थे। वगैरह ने ये जो नवीद पे इल्ज़ाम लगाया कि नवीद भी इसमें शामिल है, नवीद विलाकर, नवीद शामिल है उसमें? नवीद शामिल है। नवीद जो था अनवर का बेटा? जी सर। ठीक है। अच्छा ठीक है, वो आपका आप बैठक में लेके चले गए? हाँ जी, बैठक में लेके चले गए। उन्होंने मुझे बहुत सारी तरीके से समझाया भी तुझे मैं 1 लाख रुपया दूंगा क्योंकि तुम इनके पास काम करते रहे हो, तुम पे पूरा चौकारा में आपकी हर बात पे यकीन कर लेगा। ठीक है। हाँ फिर? जी। फिर? तो मैंने कहा अभी मैं ये काम नहीं करूँगा। ठीक उन्होंने है। कहा देख लो, ये तुम काम करना पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी संभल जाएगी। ठीक है। हाँ जी। फिर आप मान गए? जी सर, मैं मान गया। कितने पैसों में माने? 1 लाख रुपये। तो उन्होंने कितने पैसे बर वक्त, कितने पैसे तय हुए कि आप इतने देंगे बाकी बाद में देंगे, या किस तरह कोई सिलसिला हुआ? कोई चीज़ नहीं दी उन्होंने मुझे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा था भी तुम अगले दिन जब दिन चढ़ेगा ठीक है। तो हम उनको भी बुलाएंगे, ठीक है। तुम उनके सामने कह देना भी इन्होंने चोरी की थी। उन्होंने मुझे बहुत बहुत तरीके से समझाया था भी इधर से ड्रम रेड के लेके गए, उधर से गए, उधर सेमिया वाली फैक्ट्री वाली गली में कैमरे लगे हुए हैं, अभी उनको कह देना भी उधर से हम ड्रम लेके गए थे। तो वो जो वीडियो बयान था वो कहाँ और किस जगह पर रिकॉर्ड हुआ था? उनके घर पे रिकॉर्ड हुआ था मेरा। उसके घर में रिकॉर्ड जी हुआ था? सर, किसने उनके रिकॉर्ड किया था बयान? नवीद ने। नवीद ने खुद रिकॉर्ड जी किया? हाँ, नवीद ने खुद रिकॉर्ड किया था। तो आप कैसे मान गए 1 लाख रुपए के लालच में आकर जो है इन लोगों पर इतना बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया? पहले ये बताएं ना कि आपने इतना बड़ा 3-4 लोगों को फंसा दिया मुफ्त में, एक मुफ्त का उनके ऊपर पर्चा दर्ज करवा दिया अपने एक झूठे बयान से। आपके कहने के मुताबिक वो आपने बयान झूठा ही दिया था ना? जी सर, झूठा ही दिया था। ठीक है। तो फिर आपका झगड़ा कब शुरू हुआ उनके साथ? उनके साथ जब अगले दिन, जब 2 दिन रात को उसने इनके वालिद साहब को कॉल की थी ज़ीशान के ठीक है। कि आपकी चोरी बरामद हो गई है, आप सुबह आ जाएं हमारे घर में, बैठ के बात करेंगे। सही है। सुबह दिन हुआ, इनका वाला साहब भी आ गया और ये 4 आदमी भी, इनके बेटे भी आ गए। इनका एक ताया भाई वो ये साथ आ गया था। उन्होंने मुझे बोला हाँ भाई बता भाई चोरी इन्होंने की है या नहीं की। मैंने कहा हाँ जी इन्होंने आपकी चोरी की है। सही है, आपने इल्ज़ाम लगा दिया? जी सर। ठीक है। फिर? तो इस बात पे फिर इन्होंने कहा भी ये जो बोलता जाएगा तुम मान जाओगे भी हमने चोरी की है। ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये तो हो गया ना, फिर इन पे इल्ज़ाम लग गया, इनकी वो इन्होंने पर्चा इन पे हुआ था मुकदमा, उसमें नामजद हो गए। जी सर। आपका अब आप इनके हक में बयान क्यों दे रहे हैं? पहले आपने उनके हक में दिया, आप इनके हक में क्यों दे रहे हैं? इनके इसलिए दे रहा हूँ कि ये बेकसूर हैं, इन्होंने चोरी बिल्कुल नहीं की। कैसे कहते हैं ये बेकसूर? ये कल भी बेकसूर थे और आज भी बेकसूर हैं। नहीं, क्योंकि इन मेरी वजह से ये फंसे हुए हैं। नहीं, ठीक है। मैं लालच में आके इन पर इल्ज़ाम लगा बैठा था। ठीक है। ठीक है। ये आज भी बेकसूर हैं। तो कल भी वो बेकसूर। 1 लाख रुपए आपको दिया उन्होंने? नहीं दिया। उन्होंने जब इनका ज़बरदस्ती उन्होंने मोटरसाइकिल भी रख लिया और इसके कागज भी रख ले, ज़बरदस्ती वो फौजी आजम था। जब आपने बयान दे दिया कि इन्होंने चोरी किया तो उनका हक बनता था वो चीज़ें रखना, उन्होंने अपने पैसे नहीं पूरे करने थे? आपने जो एक झूठा बयान दे दिया, आप इसके इनके मुलाजम थे, आपने एक बयान दे दिया उनके खिलाफ, जी तो वो तो उनका हक था रखना। अब उन्होंने अपनी वो रिकवरी नहीं करनी थी? सर वो रिकवरी करनी थी ना। हाँ। वो उन्होंने करनी थी ना, इसलिए इन्होंने कहा भी हम नहीं देंगे। ये जो आदमी है जो हमारे पास जो हमारे मुखालिफ हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको 1 लाख रुपए नहीं मिला? नहीं, मुझे नहीं मिला। मेरे अंदाजे के मुताबिक उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए, तो आप उनसे नाराज होकर इनके साथ मिल गए? जी सर। इस वजह से? नहीं सर, तो फिर लालच में उन्होंने पैसे नहीं दिए। लालच अगर वो आपको 1 लाख रुपए दे देते फिर तो आप इनके हक में बयान ना देते? नहीं, मैं फिर भी देता। वो कैसे देते? वो देते, मैं अदालत में जाता। अदालत में कैसे चले जाते? आपकी कौन सी अदालत ने बुलाना था? इनकी तो वो बेड़ा गर्क हो गया ना, इनके ऊपर तो पर्चा भी हो गया, इनके 3 भाई नामजद हो गए, उनका किरदार खराब हो गया, उनकी जिंदगी करैक्टर जो है ना वो उसको दाग लग गया चोरी का, वो सारी उम्र के लिए चोर बन गए। वो जो बड़े होंगे उनके बच्चे उनको कहेंगे कि हमारे वालिदैन चोरियां करते थे, तेल चोरी कर करके बेचते थे। ठीक है। आपको 1 लाख रुपए नहीं मिला, आपने अब उनको छोड़ दिया, आप इनके साथ मिल गए। इस बात की क्या गारंटी है कि अब आप सच्चे हैं, तब आप झूठे थे? गारंटी है कोई इस बात की? है गारंटी। क्या गारंटी है बताएं? गारंटी मेरी इस बात की है
भी मैं सिर्फ पहले मैं लालच में आ गया था। अपने घर के हालात मेरे ऐसे थे जिसकी वजह से मैं तो हो सकता है लालच आप में आ इन्होंने गया। आपको 2-3 लाख रुपए का अब लालच दे दिया होगा, आप इनके हक में बयान दे नहीं सर, पक्की बात है। मैं अल्लाह को जान देनी है। तो आपने मेरे पुलिस को ये बयान दिया था कि जी मैं सर, लालच में आ गया था? जी सर दिया था। ठीक है, फिर? अदालत में भी बयान दिए थी, हल्फी बयान भी मैंने दिया है कि मैं लालच में आकर इन पर इल्ज़ाम लगा बैठा हूँ। ठीक है। जी सर। तो अब आपने बयान हल्फी भी दी है जी सर, मैंने बयान हल्फी भी कि दी। इन्होंने कोई चोरी नहीं की? नहीं की। और अब ये जो नया मुकदमा दर्ज हुआ है, ये 1-1.5 साल बाद आपके बयान के 18 ड्रमों की चोरी का, ये उन्होंने क्यों दर्ज करवाया इनके खिलाफ? सर उन्होंने पहले मुझ पे कराया था 18 ड्रम का। अच्छा, उन्होंने मुझे जेल करवाया, मुझे अंदर करवाया। आप पर एक अलग मुकदमा है या इसी मुकदमे में नामजद? इसी मुकदमे में। अच्छा, इसी मुकदमे में नामजद करवाया था। जी सर। तो वो जो मुकदमा था उसमें इन भाइयों के साथ आपका नाम था? जी सर। अच्छा, आपका क्या नाम आपने बताया था पूरा? बासत अमीर। बासत अमीर, ठीक है। जी सर। तो अब वो जो उन्होंने आपको जेल करवाया, आपसे कुछ नहीं मिला? मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे SHO था, उसने मुझे रात ही रिमांड लिया है मेरा। मुझे उसने मारा भी है। मार कर वो मुझे बोल रहा था अभी जो आदमी है ना, मुझे आदमी पकड़वाओ। मैंने कहा सर आदमी है ही नहीं, मैं सिर्फ लालच में आके सिर्फ उन पर इल्ज़ाम लगा बैठा हूँ। ठीक तो है। SHO मुझे बोलने लगे भी मैं तुझे लाख रुपया देता हूँ तो तुम उनको बंदे को क्यों नहीं पकड़वाते? क्या नाम है उस SHO का? फरद रसूल था। इतनी पुरानी बात तो नहीं है ये, फरद रसूल तो काफी यार ये तो फरद रसूल तो काफी नहीं, अर्सा पहले SHO रहा है। वो नहीं था, वो लगा रही था सच, लगा रही। नहीं, लगा रही भी तो अभी है, ये तो 1-1.5 साल पुरानी बात है। सारे 1.5 साल पुरानी बात है ना। 1.5 साल पहले तो 2 ड्रमों की तो वारदात थी ना। अच्छा, अब जो अभी जो 8वें महीने की, अच्छा, आज 12वां महीना चल रहा है ना, 8वें महीनों ने 18 ड्रम का पर्चा दिया हम पर। ठीक है। जी सर, इस महीने के 8वें महीने के इन्होंने पर्चा दिया, मुझे पर दिया था इन्होंने। तो अब क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मैं यही चाहता हूँ भी इनको इंसाफ मिला जाए। कैसे इंसाफ मिलेगा? आपने झूठी गवाही दे दी, इनको फंसा दिया बुरे तरीके से, अब इनके ऊपर 2 मुकदमा दर्ज करवा दिया, अब किस चीज़ का इंसाफ मिलेगा? अब तो मुकदमा आपके ऊपर दर्ज होना चाहिए, आपको जेल में होना चाहिए। आपकी झूठी गवाही की वजह से ये 4 बंदों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने करवाया था मुझ पे, उन्होंने मुझे करवा दी, अंदर तो करवा दिया। मैंने तो मानद के तौर में वापस बाहर भी आ गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो 1 लाख रुपए का आपका वादा हुआ था लेन देन का, हाँ उसमें जी। कोई जामन भी था? जी सर। कौन था जामन? मेरा चाचा था। क्या नाम था उसका? मलक रजा। मलक रजा। जी तो सर। आपने उसको कहा नहीं कि अब ये मुझे 1 लाख रुपए नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? वो क्योंकि उनका हमसाया था ना, वो भी उनके साथ मिल गया? उनके साथ मिल तेरा गया। चाचा भी उनके साथ मिल गया? जी सर। ये तुम्हारे क्या लगते हैं? तुम्हारे क्या? रिश्तेदार हैं ये? नहीं सर, मेरे रिश्तेदार नहीं। अब आप क्या चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए या उनको इंसाफ मिलना चाहिए? इनको इंसाफ मिलना जाए। ये गलत है या वो गलत है? वो गलत है। कौन गलत है, कौन ठीक है, ये बता दें, नाम लेकर बता दें। मलक अनवर उर्फ लाली, अच्छा, उनका बेटा जो है मोहम्मद नवीद, ठीक है। ये सब झूठ है। ठीक है। निशान अली, मोहम्मद शफीक, एहसन अली, शान अली, जी, ये सच्चे हैं। ठीक है। इन पर जुल्म किया जा रहा है। ठीक है। हाँ जी। अब आप किनके पास काम कर रहे हैं? मैंने अपनी नई दुकान बनाई। अपनी दुकान बनाई? जी सर। ठीक है, अब सेल्फ पे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी। असल में जुर्मवार, कसूरवार ये शख्स है जिसने झूठी गवाही दी, जिसकी बिना पर जो 4 से 5 लोग हैं जिनके खिलाफ 2 झूठे मुकदमा दर्ज हुए। पुलिस उनकी तहकीक कर रही है, तफ्तीश कर रही है, कौन सच्चा है कौन झूठा है वो तो बाद की बात है। हम इसमें कोशिश करेंगे कि जिस पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनका भी मौक़िफ़ लें, लेकिन इस शख्स के एक झूठे बयान की वजह से 3-4 लोगों पर झूठे मुकदमा दर्ज हुए। अब इसका भी यही कहना है कि अनवर और जो नवीद है, जो विलाकर भी है, वो लोग झूठे हैं। उन्होंने ये मुकदमा दर्ज गलत करवाए हैं, पुलिस ने लेन देन करके ये मुकदमा दर्ज किए हैं। एक SHO भी है, इनको उनका सही तौर पर नाम नहीं पता, वो भी इनको कहता रहा है कि जो है उनके ख़िलाफ़ बयान दे, लेकिन इसने ज़ीशान वगैरह के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया। तो इस हवाले से पहले ज़ीशान का भी मौक़िफ़ सामने आ चुका है, अब इस गवाह का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है। कोशिश करेंगे कि वो जो विलाकर है उसका भी मौक़िफ़ सामने लाया जाए, वो लोग इस हवाले से क्या कहते हैं।